जरा दिखाने नहीं करे मेयर पद का स्वतंत्र उम्मीदवार माइक दे हमले के छ माइक तो ही पड़ गए तो ही हम पढ़ दी छी यता यहाँ राख्न साइडमा हार्दिक जय नेपाल। यो प्रतिबद्धता पत्र नेपालीमा भएको हुनाले म नेपालीमा वाचन गर्न गइरहेको छु। म यो वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनका लागि जुन मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारी घण्टा घर छाप मैले प्राप्त गरेको छु, त्यसपछि निर्वाचित पछि हुने मेयरबाट हामी के काम गर्नेछौँ भन्ने केही उद्देश्य लिएर हामी आएका छौँ। त्यो प्रतिबद्धता पत्रका लागि यो पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रगण, दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा जनकपुर नगरवासी साथीहरू, आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सुन्दर, आकर्षक र समृद्ध जनकपुर धाम बनाउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहका निर्वाचनमा सुखद, सुन्दर, आकर्षक र समृद्ध जनकपुर धाम जनकपुर उपमहानगरपालिका बनाउने दृढता र संकल्पका साथ हाम्रो जनकपुर धाम राम्रो जनकपुर धाम, सुन्दर जनकपुर धाम, सफा जनकपुर धाम बनाउने प्रतिबद्धताका साथ तपाईको स्नेह एवं आशीर्वादको अपेक्षा सहित म मनोज कुमार शाह स्वतन्त्र घण्टा घर छाप लिएर नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिएको छु। मेरो राजनीतिक र सामाजिक क्रियाशीलता जनताका समस्या समाधानका लागि सदैव तत्पर रहने स्वभाव र जनहितकारी काम गर्ने अविच्छिन्न निष्ठालाई यहाँहरूको सदैव सराहनीय र प्रोत्साहित गर्दै जनक आउनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक जनकपुर धामको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा तपाईहरूको निर्णय र अमूल्य मत मलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्थानीय सरकारको उद्देश्य समुदाय र जनताको हितका लागि घर आँगनसम्म व्यवस्थित, नियमित एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने मान्यताका साथ आत्मसात गर्दै म जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई अघि सारेको छु। स्थानीय तहले अधिकार सम्पन्न सरकारका रूपमा काम गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी सुनिश्चिततापछि स्वाभाविक रूपमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकासँग जनताका इच्छा, अपेक्षा र आकांक्षा छन्। तर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नेतृत्व विगतका जनताका आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सकेन। अब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका एउटा सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी सरकारका रूपमा विकसित गर्न र जनताका बहुआयामी तथा बहुउद्देश्य चाहनाहरूलाई सही, सटीक र समयभित्र सम्बोधन गर्ने मेरा केही प्रतिबद्धताहरू तपाईहरूको साथ साझा गर्न चाहन्छु। मेरा प्रतिबद्धताहरू: नम्बर 1, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण तथा सुचारू गर्नेछु। फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरिने, फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रणालीलाई अपनाई यसबाट घरेलु कार्यमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषि कार्यमा जैविकको प्रोत्साहन तथा जन स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यक अनुसार सामुदायिक
संख्या एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा साथ फोहोर व्यवस्थापन तीव्रता दिनेछ। साथै यसमा एउटा कुरा छुट्न गएको छ, जुन मूल सिनेटी ल्यान्डफिल साइट हुनेछ त्यसका लागि चारै साइडमा हामी साना साना सिनेटी ल्यान्डफिल साइटहरू फोहोर कलेक्सन सेन्टर पनि हामी राख्नेछौँ। किनभने त्यहाँ तीनै प्रकारका फोहोरहरूलाई वर्गीकरण गरी केही ठोस फोहोर हुन्छ, कुनै फोहोरबाट हामी कम्पोस्ट र कुनै फोहोरबाट हामी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ। समग्रमा जनकपुरलाई व्यवस्थित, सफा र सुघर जनकपुर बनाउन यो सम्पूर्ण रूपले सुझाव लिई हामी सबभन्दा प्रथम प्राथमिकताका रूपमा सफाइलाई लिएका छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका यथासम्भव प्रत्येक वडामा हुने गरी सुरक्षित एवं साधन सम्पन्न फोहोर सङ्कलन केन्द्र तथा संरक्षण गरिनेछ। फोहोर सङ्कलन केन्द्रबाट तत्काल फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। किनभने डाइरेक्ट एकैचोटि ल्यान्डफिल साइटमा पुग्न सकिँदैन, त प्रत्येक कुनामा हामी पनि त्यो फोहोर व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरण प्रणाली अन्तर्गत वार्डहरूलाई पनि हामी अधिकार दिई केन्द्रीकृत प्रणालीका अनुसार जसरी सबै फोहोरलाई एक ठाउँमा हामी ल्याउनेछौँ। तेस्रो, जनकपुर धाम सडक पेटी व्यवस्थापन गरी व्यवसायी तथा पर्यटक मैत्री बनाउने, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातान्त्रिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सम्भार मर्मत र रेखदेख तथा थप सौन्दर्यीकरण गर्नेछौँ। 4, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका विषयहरूमा खोजी नीति, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तिनका विषय अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय स्तरका सूचना प्रवाह गरी जनकपुर धामको आर्थिक प्रगतिमा एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नेछौँ। जनकपुर धाम स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वका 12 बिघा रङ्गभूमि मैदानलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउने, विभिन्न पोखरीको सरसफाइ पनि र डिलको सौन्दर्यीकरण मार्फत रमणीय ठाउँको रूपमा विकास गर्नेछौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सुरक्षा प्रबन्धनका लागि आवश्यक ठाउँहरूमा 24 घण्टा काम हुने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गराउने तथा सबै वडाहरूमा फ्री इन्टरनेट वाइफाई क्षेत्र बनाउने। उदाहरण नम्बर 7, जनकपुर धाम विमानस्थलको स्तर उन्नति तथा समृद्धि निकायसम्म गम्भीर समन्वय गरी तथा पर्यटन स्तर र क्षेत्रसँग जोड्न विमान सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्नेछौँ। यो एयरपोर्टलाई हामी यहाँ लेखेका छौँ स्तर उन्नतिमा अलि म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु। अहिले जनकपुर महानगरपालिकाभित्रको विमानस्थल 1300 मिटरको रनवे छ। यदि यसलाई 350 मिटर रनवे बढाइयो भने यो रिजनल एयरपोर्ट बन्नेछ र अहिले जुन हाम्रो 18 सिटर ट्रिनेटर प्लेन आउँथ्यो त्योबाट अहिले जुन 72 सिटर प्लेन आइरहेको छ त्यसमा 6 बिघा जग्गा अधिग्रहण भएको छ, जसमध्ये 4 बिघा गोगल माध्यमिक विद्यालयको जग्गा हो। र यिनी जनकपुर एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन मिटर रनवे बढाइसकेपछि हामी रिजनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छौँ। यो केन्द्रीयकृत प्रणाली कार्यक्रम हो। यो जनकपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने कुरा होइन, तर जनकपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने भएकोले हामीलाई सरकारसँग, सङ्घीय सरकारका समन्वय गरेर नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ। जनकपुर धाम महानगरपालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार, स्तर उन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा आउटर रिङ रोड र अन्य भौतिक मानवीय पूर्वाधार तयारीमा आरम्भ गरिनेछ। यहाँ आउटर रिङ रोडको कल्पना अब लेख्नेमा यस्तै हो, तर म के भन्न चाहेको छु भने यो कनेक्टिभिटीसँग जोडेको कुरा हो। जसरी एयरपोर्ट हो त्यही आउटर रिङ रोड। आउटर रिङ रोड यदि बनाइयो भने यो विशुद्ध नगरपालिकाभित्र गर्ने कुरा हो र हामी सङ्घीय सरकारसँग 30 मिटरको आउटर रिङ रोड जग्गाको मुआवजा दिएर बनाउने हामी कुरा हो। हामी 1 वर्षमा त यो सकिँदैन, यो कमसेकम यो पुरा हुन 5 वर्ष लाग्छ होला। किनभने 1 वर्षमा डिपिआर गरेर सङ्घीय सरकारसँग कुरा गरेर हामीहरूले यो जग्गा अधिग्रहण पुरा गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय र सङ्घीय सरकारसँग पनि अनुबन्ध हुने भएकोले हाम्रो इच्छा छ र नेपाल सरकारको पनि कार्यक्रममा पर्दछ यो कुरा। तर यहाँका मेयरले त्यो गर्न नसकेको किन हो भने त्यसलाई भिजन नभएको मात्रै हो। यसले समन्वय गर्ने काम सम्पूर्ण प्रतिबद्धताबाट गर्दछु र यो कारणबाट जनकपुरको आउटर रिङ रोडको समस्याबाट सम्पूर्ण ग्रामीण भेग सहरीसँग जोडिनेछ र यहाँ बजारमा जब महँगा सहरहरू, घरहरू, सेटल भाडाहरू पाइरहेको छ, यो सब कुराबाट निजात पाइनेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कामकाज पारदर्शी बनाउन उपमहानगरपालिकाद्वारा गरिने काम गर्ने निर्धारित जानकारी प्रदान गरिने,
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सहित अपनाई जनकपुर महानगरपालिका माथतका कार्यालय प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाई सेवा प्रशासनमा सरलता एवं सहज बनाइनेछ। यसका साथै कार्यालयमा सेवाग्राही मैत्री बनाउन उजुरी र गुनासा सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। यसमा चाहिँ स्पष्ट कुरा यो बुझ्न सकिएको छ कि अहिले जनकपुर महानगरपालिकाभित्र जनताको करबाट चल्ने कार्यालय हो र उहाँहरू जब सेवा लिन जानुभएको छ भने फ्रेन्डली सेवा उहाँले पाउनु भएको छैन। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी उहाँहरूलाई घर दैलोसम्म सहजी जो वार्डबाटै हुने कार्यक्रम रहेको हुन्छ, जसरी जो कामहरू सम्पन्न हुने हुन्छ नियम संगत अनुसार या नगरपालिकाभित्र आएर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा हामी फ्रेन्डली सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहिर गर्छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाबाट लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन नीति बनाइन कार्यान्वयन गर्ने, दलित जनजाति उत्पीडित तथा सीमाङ्कित समुदायको पहिचान गरी उहाँहरूको वार्षिक आर्थिक शैक्षिक राजनीतिक पहुँच बढाई आत्मनिर्भर बनाउन योजना बनाइने, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले क्षेत्रभित्र रहेका ग्रामीण वाडाहरूलाई किसानलाई कृषि उपज बढाउनको लागि आवश्यक मलखाद बिउ बिजन सिँचाइ कृषि उपकरण तथा कृषि उपकरणको बजार व्यवस्थापन गरिने तथा कृषिका लागि चाहिने प्राविधिक विज्ञहरूको लागि प्राविधिक तथा विज्ञहरूलाई विस्तार कार्यक्रम मिलाइनेछ। आधुनिक फल मण्डी बजार निर्माण गराई फलको बजार प्रबन्धन गर्ने तथा व्यवसायीहरूको लागि जनक फलफुल आयात विशेष सहुलियत व्यवस्था गर्नेछ। यसको भनाइ मेरो स्पष्ट रहेको छ, यो कृषि धेरै भेग विषय हो र समत कृषिलाई हामी सुधार गर्नेछौँ। फलफुल मण्डी अहिले 0 माइलमा छ, सबलाई थाहा छ। मेरो प्रतिबद्धता छ कि हामी कमसे कम 4-5 बिघा जग्गा गुठीलाई लिजमा लिएर जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि बजार व्यवस्थापन गरिनेछ र 12 महिनाभित्र सम्पूर्ण व्यापारीलाई त्यसै बजारभित्र हामी सेटर दिनेछौँ। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यसलाई मैले किन स्पष्ट गर्न चाहेको छु भने अहिले भएको 0 माइलको फल बजारसँग म पहिलेदेखि जुडेको छु। जति बेला कृषि ज्ञान केन्द्र अहिले छ, कृषि शाखाबाट यो पुरानो बस स्ट्यान्ड जो पञ्चायत रजत जयन्ती तृतीयागाछीमा मनाइएको छ, त्यहाँ एउटा कृषि बजार सेड निर्माण भएको थियो। त्यति बेला भएको बजार व्यवस्थापन समितिको 2054 सालको म सदस्य हो। मलाई मालुम छ, मलाई थाहा छ यो कृषि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यो विषय भेग विषय हो र यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै अझै स्पष्ट गर्नेछौँ। जनकपुर धामभित्रका सहकारी मार्फत गरिबी रेखामुनि रहेका तथा गरिब परिवारहरूको पहिचान गरी उनीहरूको आर्थिक संलग्नता आवश्यक जोड दिनेछ। हामीहरू जुन सहकारीको कुरा ल्याएका छौँ, सहकारीले देशलाई धेरै न्यूनीकरण गरेको छ गरिबीबाट, तर यो लकडाउनमा धेरै सरकारी क्लब्स भएको छ र सहकारीहरू मात्रै ऋण लगानीमा निर्भर भएका छन्। त सहकारीलाई पनि उद्यमशीलतातिर प्रोत्साहन गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्न हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ। प्रत्येक घरमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने तथा एकीकृत शहरी विकास परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको खानेपानीको पाइपलाइन व्यवस्थापन गर्ने। अहिले एकीकृत शहरी परियोजनाबाट सबै पाइपको संरचनाहरू काटिएको छ। त्यसले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक घरसम्म पानी पुगाउन जुन लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागि पर्नेछौँ। सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको पुँजीकरणको व्यवस्थापन गरिने तथा अति विभिन्न नागरिकहरूको पहिचान गरी आवासबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई घर बनाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यो स्पष्ट कुरा के हो भने अहिले बजारमा जुन फुटपाथ व्यापारीहरू छ उहाँहरूलाई पनि खेदेर्नु हुँदैन, बरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले जनकचौकको अवस्था सबैलाई थाहा छ। तरकारी बजार जसरी स्टेसन एरिया या जानकी मन्दिर भएको छ, पशु वधशाला छैन। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्थापित गर्नुपर्ने छ र हामीहरू सुकुम्बासी समस्या आयोग अन्तर्गत या सरकारले धेरै कुराहरू कार्यक्रम ल्याएको छ। अहिले यदि कुनै बाटो फ्राकिलो गरिएको छ भने जनकपुर महानगरपालिकाभित्र 1-2 घर धनीहरू हामी सुकुम्बासी हुने गरेको छ, किनभने त्यहाँबाट हट्नुहुन्छ। त त्यहाँहरूलाई के सरकारले उठाइदिने, अब घरको व्यवस्थापन नगर्ने? त त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामी पहल गरी पहिचान गरी हामी उस्ता भएका सुकुम्बासी साथीहरूलाई हामी कानुन बनाएर कसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दछौँ र घर बनाउन सक्दछौँ, त्यतातिर पनि हाम्रो पहल हुनेछ। साथै पत्रकार मित्र साथीहरू, हजुरहरूले यदि कुनै शब्दमा मेरो चित्त बुझेको छैन भने प्रश्न गर्दा पनि हुन्छ।
बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रत्येक वडामा सिप मुलुक तालिम गरिबी तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकता बढाई खेतीपातीका निर्भर जनतालाई आय आर्जन जोडिने कृषि लगायतका क्षेत्रमा सङ्कलन महिलाहरूको आय स्तर बढाउन विशेष प्याकेज ल्याउने वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई गाउँ ठाउँमा रोजगारका लागि साना तथा मझौला खालका उद्योगहरू स्थापना गर्न लगाउने एउटा विशेष कोष बनाई सहुलियत ऋण तथा केही शीर्षकहरू अनुदान गरिनेछु। यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाका घर परिवारका महिला सदस्यहरूलाई आय आर्जनका सङ्कलन गर्नुको लागि सामूहिक सहकारी मार्फत बचत तथा ऋण परिचालन एवं उद्यमशीलतासँग जोडिने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। जनकपुर धाममा प्रत्येक वडाहरूमा पहुँच हुने गरी आधुनिक तथा व्यवस्थित तरकारी बजार बनाइने साथै विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थित र मापदण्ड अनुसारको पशुवधशाला निर्माण गर्ने स्वच्छ मासु बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन गर्ने 25वटै वडामा सडक सञ्जालबाट पारी सार्वजनिक परिवहनको व्यवस्थापन गर्नेछु। यो मलाई लाग्दछ कि अहिले अब जनकपुरमा जस्तै ई रिक्सा टेम्पो रिक्साहरू र नगर बस सञ्चालन भएको हेरिनु भएको छ, तर त्यो सफल कार्यान्वयन भएन। यसलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने? यो मबाट मात्रै होइन कि या त्यहाँ जनकपुर महानगरपालिका बोर्डबाट होइन कि अहिले जुन मापदण्डबाट सडक अलिक फराकिलो त भएको छ, त्यसरी यो ई रिक्साहरू ब्याट्रिक रिक्साहरू चाहे टेम्पो रिक्साहरू र नगर बसलाई कसरी व्यवस्थापित गरिनेछ यतातिर पनि हाम्रो पहल रहनेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार जनशक्ति र व्यवस्थापनका साथै सेमी बोर्डर्सका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। साथै स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर तथा सञ्चालनमा विकास हामी जोड दिनेछौँ। म मनोज कुमार शाह मेरो पदको स्वतन्त्र उम्मेदवार जो अहिले प्रेस सम्मेलन गरिरहेको छु। साथै मैले यसमा अलिकति छुटेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब स्वास्थ्य भनेको र शिक्षा भनेको दुवै भेग विषय। शिक्षा भनेको हामी प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सेमी बोर्डर्सको अवधारणा ल्याउँछु, मेरो भावना छ त्यो ल्याउनु पर्दछ। आउँदा साथीहरू जुन बोर्ड निर्वाचन जितेर आउनु हुनेछ उहाँहरूको सहयोगले, किनभने यो सामुदायिक विद्यालयको स्तर जबसम्म उठाउँदैन तबसम्म गरिबी रेखामुनि रहेका साथीहरू जो उहाँका बच्चाहरू उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले उकास्न सकिँदैन। यसलाई खेलकुदसँग पनि जोड्नु परेको छ। यसमा खेलकुद शब्द छुटेको जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसमा जे पनि प्रतिबद्धताहरू छुटेका छन् त्यो पनि हामी पत्रकारविद साथीहरू र विषय विशेषज्ञ साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामी कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ। किनभने जबसम्म स्टेडियम बनाइँदैन र खेलकुद मैदान मैले मेन्टली र फिजिकली पनि खेल्नु परेको छ। किनभने माध्यमिक शिक्षा अब नगरपालिका स्तरमा आएको छ भने प्रत्येक विद्यालयमा 1 घन्टी कमसेकम खेलको पनि कार्यक्रम राख्नुपर्ने भएको हुनाले यतातिर पनि शिक्षा र खेलकुद दुईटै सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जसरी स्वास्थ्यको कुरा गरौँ भने अहिले जुन हस्पिटल बन्दैछ त्यो हस्पिटल अहिले प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत भइसकेको छ। अहिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको दायित्व बढ्न गएको छ। किनभने जति पनि वार्डमा हाम्रा बर्थिङ सेन्टरहरू छन् त्यो सञ्चालनमा आएको छ। त जनकपुर उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि फड्को मार्नेछ र हाम्रा साथीहरू सम्पूर्ण साथीमा विनम्र अनुरोध छ यो बर्थिङ सेन्टरहरू पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नु पर्दछ र हामी भएमा त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र आज यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हुँदैखेर यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण पत्रकारमित्र साथीहरू र हाम्रालाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासीमा पुनः म नमस्कार र नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले नमस्कार गर्न चाहदैछु। किनभने मेरो घण्टाघर छापैले म छापा समावेश गरेर लागेर अखन बड़ी बात भाई साहब उठाले था कि अखन जनकपुर महानगरपालिका में अगर 1-2 दिन भारी वर्षा भए जरा मूसलाधार बारिश कहे छी अपना सब तो ड्रेनेज के जे अखन अवस्था छै जे पाइपलाइन 33 किलोमीटर भेल छै ओ फेल भ जाय छै। आ विभिन्न भेग में खासकर 2 नंबर वार्ड 10 नंबर वार्ड में पानी जमा के अवस्था छै। तो ई अखन के जे व्यवस्था यूडीपी के द्वारा जे पाइपलाइन भेले अब प्राविधिक मित्र साथी सबके त्रुटि छै। जे प्रकार के होल में पाइप के लेंथ हेबाक चाहिए ओहिमे कम छै और आउटर साइड जे छै जे पूर्वारी साइड में अहाँ के 4टा छै और पछवारी साइड में अहाँ के 1टा छै। तो निश्चित रूप से ये ड्रेनेज के ओपन ड्रेनेज तो नहीं बनायल जाए, लेकिन ये जो पाइपलाइन कार्यक्रम चल रहा है ओकर प्रभावकारी कार्यक्रम के लिए अगर
दोबारा हमरा सबके व्यवस्थापन करे के आवश्यकता पड़े छै त प्राविधिक खाने पानी तथा ढल तथा शहरी कार्यालय से पूरा संपर्क क हम सब जुबान में सहने पड़ते तै के लिए निश्चित रूप से संगे समय पर यदि जनकपुर महानगर पालिका ड्रेनेज के सफाई करते सेहो एहि बात के न्यूनीकरण हेतै संगे जनकपुर धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरी के रूप में विकास करके में सबसे बड़का बात अखन छूटल हमरा लागल जे हमसे बजट शुरू से बजट आबि रही है कि मेला व्यवस्थापन समिति जनकपुर महानगर पालिका के यूनिट के एक शाखा हेतै। ये हम सब मन से बजट लिए लेकिन प्रिंट में हमरा बुझाय लाइन लिख में समय अभाव के कारण से छूटल बुझाइए। वही मेला व्यवस्थापन के स्पष्ट मतलब है कि जनकपुर महानगर पालिका में 12टा पूर्णिमा आबै छै, अहाँ के विवाह पंचमी अबै छै, चैत्र नवमी अबै छै, सीता नवमी अबै छै, अखन अहाँ के हमरा सबके परिक्रमा जे अबैत अछि जाहिमे 5 लाख जनसंख्या जे हमरा सबके जनकपुर के एक दिन के लोड कैपेसिटी रहैत अछि ताहिमे 4टा चीज के सबसे प्रमुख व्यवस्थापन करऽ के व्यवस्थापन छै। पहला जखने पब्लिक हेतै तो सबसे प्रथम स्वच्छ जनकपुर बनाबे के लेल शौचालय के आवश्यकता पड़तै और उन अयला के बाद उनका सबके जे है से सुरक्षित बास के आवश्यकता पड़तै, बिजली और खाने पानी के सेहो टेम्पोररी लाइन के सेहो आवश्यकता पड़ती। ये दसई मेला लगे छे तो टेम्पोररी ट्रांसफार्मर लगा कर तुरंत लाइन के व्यवस्थापन कइल जाय छे। तो ई जे हमरा सबके कोनो अतिथि देवो बाबा जे स्वीकार केने छी तई में अपन टूरिज्म के बढ़ावा के लेल उनकर आवास के व्यवस्थापन, शौचालय के व्यवस्थापन, भोजन के व्यवस्थापन, ट्रैफिक कंट्रोल के व्यवस्थापन और बीच बीच में हो वाला प्रवचन कार्यक्रम सब अखन मुरारी बाबू के प्रवचन कार्यक्रम हो वाला छे। संपूर्ण व्यवस्थापन के लिए कोनो एक्स्ट्रा अलग से जनशक्ति प्रचालन करे के आवश्यकता नहीं है। ते द्वारा जना जिनसी फाँट से नक्शा फाँट से तो जनकपुर महानगर पालिका में हम प्रतिबद्धता करी छी कि ओइठा मेला व्यवस्थापन फाँट हेते और वो फाँट एहि चीज के कंट्रोल करे के लिए जे कार्यक्रम हमरा सब के लाभ पड़ते हम सब लेबे जे अपने के कोनो सकिए एहि के लिए क्षमा चाहै छी। एहि द्वारे लाल किशोर जी के आगे पछ 5-7 टा हुल करे वो ओही लई ओहिना हमरा लोक ये है तो संसार से हमरा कोन जरूरी से यहाँ के नहीं अखन हमर जे जतेक उपस्थित एठाम पत्रकार मित्रगण साथी छी हुनके ही निर्वाचन छी। अखन जे प्रतिबद्धता अछि जे हम फ्रेंडशिप के पूरा केने छी ओइ के भीतर स्पष्ट कल निकल छै लेकिन वो बहुत बड़का बात छै। वही के अंतर्गत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हेतै आ वही के अंतर्गत फ्रेंडली सेवा हेतै। अखन जे प्रकार से असुरक्षित पत्रकार महसूस कलखिन वो देश के चौथो अंग छथि और उनका सम्मान नहीं कर कोनो आदमी व्यक्ति समाज सेवा या राजनीति या मेयर पद चलिए नहीं सकते। उल्लेख है तो हम क्षमा चाहै छी ओहि के लेल उल्लेख हवा पड़ना के अधिकार 5 वर्ष में नुकायल गेलै एहिमे कतौ दुमत नहीं छै। लेकिन हम अपने सब प्रतिबद्ध करै छी कि सूचना प्रत्येक मीटिंग के सूचना तो ही साँझ में जनकपुर महानगर पालिका प्रवक्ता तोड़ कर हम सब आ रहे निश्चित रूप से सूचना के अधिकार के और पत्रकार के उच्च सम्मान के साथ। दूसरे चीज अपने के जनकपुर में सबसे विकराल समस्या एक साइड से दाम के 1000 जी 1000 भवन एकता के आवश्यकता है। ये बात तो जरूर है लेकिन एकेटा बात सब कुछ नहीं करते हम बहुत बढ़िया बात के लिए करते अखन एकटा बात कोनो सेटर भाड़ा यदि अपने लै छियै तो कम से कम 2 वर्ष ओकरा घर भाड़ा नहीं बढ़ावे चाहिए और बाद में अगर 5% या 10% घर भाड़ा बनबै छियै तो 1 वर्ष के बाद 5% बढ़ावे चाहिए। लेकिन अहाँ घर भाड़ा लू आ 6 महीना के बाद अहाँ के कहत घर खाली कर दियौ। एहि बात पर हम अपने के स्पष्ट करना चाहै छी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ आइठाम हमरा सबके चेम्बर ऑफ कॉमर्स 2टा संस्था काज कर रहल अछि उनका संगे सहमति और सहकारी कर कऽ निश्चित रूप से घरधनी और व्यापारी के बीच सहकारी करऽ के काज जनकपुर धाम महानगर पालिका करते अपना दायित्व में लेते। यह बात हम आउटर रिंग रोड पर जोड़ देवे के हमर सबसे बड़का उद्देश्य है जे एहिठाम बहुत ज्यादा व्यापारी पलायन होबे के अवस्था छै ओकरा हमरा रोकऽ के और बाजार भाव मूल्यांकन करऽ के नाप तौल विभाग गुणस्तर विभाग सबके अलग अलग विभाग छै। जे विभाग हमरा सबके नगर पालिका के भीतर अधिकार क्षेत्र में पड़ते वो हम सब प्रयोग करब और संगे जनकपुर महानगर पालिका के 22 अनुसूची के कार्यक्रम जे अंतर्गत हमरा सबके कार्यक्रम पड़ते एहि पर हमरा सबके विशेष जोर रहते और कोनो एकटा व्यापारी पलायन नहीं है बाजार भाव के एकरूपता रहे सेटर भाव नियंत्रण रहे और ई व्यापार आराम से आउटर रिंग रोड पर जाए जे बाजार के हर एक जगह जमीन से लगा हर चीज कंट्रोल हेतै और जनकपुर जे महंगा शहर के रूप में जानल जाए छै एकटा सुव्यवस्थित आ एकरूपता शहर के रूप में जे है विकास करे के छै ये हमरा सबके प्रतिबद्धता छै। ठीक है छूटल है तो अपने सबके सुझाव सब अनुसार और बीच बीच में हमरा सबके अहिना पत्रकार सम्मेलन कऽ अपने सबसे सुझावे लैत रहब जे नगर पालिका केना के संचालन कयल जाए
ये नगरपालिका कोनो व्यक्ति द्वारा या एक मेयर द्वारा संचालित नगरपालिका नहीं रहते। आओ वाला समय में मैंने हमारा शिक्षा संबंधी एन बनावे के तो हम संपूर्ण शिक्षक साथी सबके बेला करबी, स्वास्थ्य संबंधी एन बनावे के तो हम डॉक्टर विशेषज्ञ सबके सलाह लेबे। ताहि दुआरे संपूर्ण अग्रज डिपार्टमेंट सबके सलाह लग जे सुझाव एते समाज के द्वारा अहाँ कृषि संबंधी हम चर्चा के हमरा से जाने वाला बहुत कृषि विशेषज्ञ बाजार में अहाँ के छेड़ल छै। हजारों कर्मचारी रिटायर छै जकरा ला सीप छै मुलुक छै, उनका संगे अंतरक्रिया कऽ हम सब प्रपोजल लेबे आ तब ओहि विभाग के लागू करबे। तो संपूर्ण सहजी अखन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में संपूर्ण विज्ञ सबके सलाह कऽ आ संपूर्ण जे नीक होय वही हिसाब से हम सब आगा बढ़ फ्रेंडली सेवा देवे के कोशिश करें। अब डीजल ट्रेन नहीं चले ये तो जरूरी नहीं भेले। सुन जाओ बहुत बढ़िया बात करिए। वही कृषि उपज बाजार के अध्यक्ष राम गोविंद शाह रहते और वही कृषि उपज बाजार के सदस्य मनोज कुमार सिंह। जे NGO वही टाइम में फल फूल के लंबा आयु तक रहते, फ्रीजिंग नहीं कर पड़ते, घर में कम सड़ते तो उद्देश्य लायल गए। यही कारण तो है कि हम सब अखन मान लिया नेपाली कांग्रेस से राजीनामा दऽ के आयल हम सब दिन सहित घर समाज के सेवा करते दिलिए। एठाम किछ दल के साथी सब वो एक कब्जा कऽ के रखने से अहाँ के सूझबे नहीं करते, हम सब कब्जा नहीं केने छी। वही ठाम के जो व्यापारी सब छे जे कोनो आज आई बोर्ड के अध्यक्ष छले वार्ड अध्यक्ष जानकारी राखब आखनो कोनो दल के छे। ताहि दुआरे हम कोनो दल के आलोचना नहीं करऽ चाहै छी। जे केलत जे चलेलत आई सब बात के जवाब देना आवश्यक नहीं होइ छे। ई बात स्वभाव छे कि हम कोनो दल विशेष से जुड़ल छलिए अहाँ के अपने बुझ लेबे के विषय संगे आओ वाला समय में जत हम काज केने छी जे क्षेत्र में तो मतदाता हमरा रुचि कर रहल छे, लेकिन हमरा फायदा भ रहल अछि। एहि दुआरे कि हम चारू तरह के सद्भाव हमरा तो अखन जनकपुर महानगर पालिका भीतर में जते दल छे संपूर्ण मतदाता हमरे मत दल छे। अहाँ जानकारी राखू, हम आराम से जीत रहल छी। एहि दुआरे कि व्यक्ति विशेष पर अखन चुनाव भ रहल छै। अखन देखियो कोनो बड़का बड़का नेता हमरा सब संगे नहीं, वही सन पत्रकार मित्र साथी हमरा सब संगे आही बल पर चल रहल छी। ताहि दुआरे हम कहलिए चुनाव हमर चुनाव नहीं पत्रकार के थ्रू से प्रश्न कि संघीय सरकार छै नहीं। हमरा बढ़ियाटा बात बुझल अछि अपना सबके 72 कुंड आखन एको बेद एकोटा प्रश्न साथी के लिए कि मनोज हनोचा पोखरी केला बना देली पर्यटकीय स्थल से तो नहीं के लिए बढ़िया बात नहीं सुना। हम तो वार्ड सदस्य नहीं जीतल छी, लेकिन नोचा पोखरी मनोज बनल के गर्व से कहे छी। 6 लेन सड़क बनल है विमल बाबू लेल के, लेकिन 4 किलोमीटर जो बाईपास बनल वो मनोज कुमार शाह लेल। अहाँ के माछा पालन से लोहना जाए वाला जो रास्ता है अरारा व कॉलेज से जो लोहना जाए वाला रास्ता है वो 42 फीट मनोज कुमार शाह छुटियल के। अहाँ के हनुमान मंदिर से लग बोहरवा जाए वाला परिक्रमा सड़क है, परिक्रमा सड़क देख लेंगे पूरे 108 किलोमीटर में मात्र 30 फीट के छे, लेकिन हम सब 42 फीट बनौलिए। कनेक्टिविटी पर हमारे विशेष जोर। ताहि दुआरे ई संपूर्ण काज के कलकै के नहीं कलकै वो अपना विषय। अखन के प्रतिबद्धता पते स्पष्ट है। आने वाला 30 गते के निर्वाचन से हम मेयर पद बनी छी और नीक जनकपुर, सफा जनकपुर, सुंदर जनकपुर आ संपूर्ण गुठी अखन जे हम सब जते कल्पना ले लिए कार्यालय स्थापन करे के, फोर व्यवस्थापन करे के या समग्र में कोनो कार्यालय व्यवस्थापन करे के तो जगह एते कत से गुठिया से एते नहीं। और गुठी के हम एक बात में कहली नेताजी सब रहे छी बाँटे कि 5 कट्ठा पार्ट के लेल, 5 कट्ठा पत्रकार के लेल, 5 कट्ठा एकरा लेल दो दे। अब इहो नहीं मालूम है कि गुठी के लालपुर्जा कत है, गुठी के नक्शा कत है, ई जमीन केकरा नामे है। अखन एकोटा साथी प्रश्न नहीं उठेलिए कि 12 बीघा जमीन 4,05,000 प्रति में लीज पर भाड़ा नगर पालिका लेने छै। 5 वर्ष कार्यकाल अवधि वो कैला नहीं लागू भेल, वो गुठिया के अंतर्गत माथा तोड़े छै। तो संरक्षण करे के बहुत जा रहा है। जनकपुर मंदिर है, मंदिर से हमार पहचान है। और एक सबसे बड़का उदाहरण छलिए कि जते पूर्णिमा में साथी सब अबै छै वो एक घर छलिए उनका ले वर्गीय जातीय कुटी जे छलिए तो साँझ के कुटी पर आयल परिक्रमा केलक, भरि राति जगराम बैसी छलिए। अहाँ के 24 घंटे अष्टजाम कऽ कऽ राम धुन सीताराम सीताराम करै छलखिन आ भिनसर गंगा सागर में स्नान कऽ कऽ जनक जी के दर्शन कऽ कऽ सीता जी के दर्शन कऽ कऽ घाट पर चूड़ा दही खा कऽ आ 10 बजे फिर अपना घर के प्रस्थान करै छथिन। ई तो 30 दिन में आबि जाइ छै। ई कुटी के पहचान छै। तो कुटी के पहचान अस्तित्व जोगाबे के छै। आ ओहिठाम बहुत बाबा सब छै, तो एहिठाम बाबो जेल जाइ छै, मोलनो जेल जाइ छै। तो सब अपन अपन अवस्था में छै। एक बेर जादू के छली नहीं छै। जे सकबै हम जरूर करबै, हम प्रतिबद्धता।